श्री राम कथा का अंतिम परिणाम है उलझे जीवन को सुलझाना। पहले हम कथा को सुनेंगे, गाएंगे और अपनी उलझन को सुलझाएंगे। भगवान को रिझाने भक्त कथा सुनाओ और भक्त को रिझाने के लिए भगवान कथा सुनाओ। सुंदरकांड में हनुमान का चरित्र है। सुंदरकांड भक्त मंडल 25 वर्षों से हनुमान चरित्र गाकर सुना रहा है। भगवान की प्रेरणा से हम रजत जयंती वर्ष में श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमान को रिझाने का एकमात्र माध्यम है श्री राम कथा। रामचरितमानस की पहली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु वंदना किया। सभी को पता है राम नाम सत्य है, पर इसे कोई मानता नहीं है। इसे गुरु या संत मनवाता है और ठाकुर से हमें जुड़वाता है। संत या सदगुरु ही बार बार कहता है कि जगत की अशक्ति से मुक्त हो और भगवान का भजन करो। संत या गुरु प्रसन्न होता है तो ठाकुर की कृपा बरसती है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा भक्ति से द्रवित हो जाता हूँ। यह भक्ति संत गुरु कृपा से मिलती है। संत गुरु कृपा से हृदय में राम प्रेम प्रकट होता है। बिना राम प्रेम के भक्ति नहीं मिलती। राम जी से जब प्रेम हो जाता है तब साधक के लिए कुछ शेष नहीं रहता। संत गुरु कृपा से हमारे ज्ञान व वैराग्य रूपी नेत्र खुलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु कृपा और शिव के प्रसाद स्वरूप राम कथा मिली। रामचरितमानस मानव की एक चौपाई को सुनने से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हम मानव की चौपाई महामंत्र है। सर्वत्र ईश्वर को देखना ज्ञान है और मानना भक्ति। जब तक व्यक्ति अहंकार शून्य नहीं होता तब तक पास होते हुए परमात्मा दूर है। श्री राम कथा की विशेषता है क्योंकि इसमें राम जी का नाम है। राम जी का नाम पवित्र है। इसे वेदों ने गाया है। राम जी नाम अमंगल को मंगल करने वाला राम कथा के भंवरे संत है। संत के जीवन का आधार राम नाम है। जो इसे सादर सुनता है और जो सादर सुनता है वह बुद्ध पुरुष है। यह बातें सुंदरकांड भक्त मंडल कोलकाता के तत्वाधान में श्री राम कथा पर प्रवचन करते हुए परम पूजनीय सत मुरलीधर महाराज ने हनुमंत धाम में कही। प्रवचन के पूर्व कलश शोभा यात्रा रामकृष्णपुर घाट से शुरू होकर फरसर रोड, जैन हॉस्पिटल, जीटी रोड व विवेक विहार होते हुए कथा स्थल श्री हनुमंत धाम पहुंची। प्रवचन के दौरान संत मुरलीधर महाराज ने संस्था द्वारा रजत जयंती पर प्रकाशित सुंदरकांड का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन भगवत सम्राज्ञ हरीश तिवारी ने किया। श्री राम कथा को सफल बनाने में कथा के संरक्षक श्याम सुंदर अग्रवाल, मुख्य यजमान गोविंद राम, आशा राम, ईश्वर शंकर लाल, संदीप गुप्ता, दैनिक यजमान नंदकिशोर खंडेवाल, अरविंद झुंझुनवाला, संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार तांबी, सचिव शिवशंकर लाहोटी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर तोषणीवाल, सचिव ललित कुमार सिंघी, राम अवतार बिहारी, अशोक कुमार शर्मा, महेश भूवालका, राजकुमार व्यास सहित अन्य सदस्य सक्रिय हैं। इस अवसर पर राज्य के मंत्री अरूप राय, रुचिका गुप्ता, शैलेश राय, महेंद्र अग्रवाल, महावीर प्रसाद रावत, रामकथा वाचक पुरुषोत्तम तिवारी, अरुण मल्लावत सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ सब काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से धर्म सम्मेलन करके आए थे, सबसे पहले इसी स्थान पर आए थे, इसी गेट पर ही, और इस गेट पर आकर उन्होंने विश्राम किया था। यहाँ से स्वामी विवेकानंद पीछे परसा रोड पार करके रामकृष्णपुर घाट, जहाँ सुबह कलश यात्रा हुई है, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने स्नान किया था। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी माननीय मंत्री अरूप राय से कि स्वामी विवेकानंद के नाम से या कुछ हो। तो लोगों के सहयोग से और मंत्री जी की तत्परता से अभी करीब 10 महीने पहले ये गेट बना, विवेक द्वार गेट बना। आज इस विवेक द्वार गेट बनने के बाद पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है और राम कथा हो रही है। आजकल वृद्धाश्रम बन रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वृद्धाश्रम क्यों बने, वृद्धाश्रम बने ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब अच्छा है कि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। भगवान राम का चरित्र हम लोग नहीं जी रहे हैं। तो ये भगवान राम का चरित्र को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा, IIT खड़गपुर में नहीं पढ़ाया जाएगा, IIM अहमदाबाद में नहीं पढ़ाया जाएगा,
ये मुरली जी जैसे संत जो यहाँ पर आए हैं, ये मुरलीधर जी जैसे संत यहाँ पर आए हैं, ये राम कथा पढ़ाएंगे। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाली जनरेशन को भी लेके आए और यहाँ सुन के उसको अपने जीवन में उतारे और ऐसा ही व्यवहार समाज में करें तो हमको वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सुंदरकांड उपमंडल के इस साल लगातार 25 वर्ष होने पर ये एक ऐसी संस्था है जिसमें मात्र 27 सदस्य, ये 27 के 27 नक्षत्र के समान है। इन्होंने पिछले 25 वर्षों से अनवरत भगवान राम की इस कथा सुंदरकांड का घर घर पाठ करके भगवान राम की कथा को सुंदरकांड गीता प्रेस से पहुँचाया। इन लोगों ने सुंदरकांड के पाठ को पूरे बंगाल की माटी में पहुँचाने का प्रयास किया है। अपनी रजत जयंती के अवसर पर इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा के रूप में आज इस हमारी गंगा तट पर हावड़ा की भूमि में प्रसिद्ध संत सनातन धर्म के यशस्वी नक्षत्र मुरलीधर जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है। मैं हमारे पूरे हावड़ा के निवासियों से आग्रह करता हूँ कि इस पुनित कार्य में आइए सहभागिता लें और जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन को एक मर्यादित ढंग से जिया, हम सभी बंगालवासी उसी प्रकार से उस मर्यादित ढंग से जीते हुए हम अपने बंगाल को और प्रफुल्लित और प्रफुल्लित जो श्री राम कथा आज यहाँ पर आयोजित हो रही है, ये हमारे जीवन को संस्कारमय और मर्यादा का निर्माण होती है। और इस कथा का उद्देश्य भी यही है, जीवन का मर्यादित हो, संस्कारित हो, और इसी के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। का आयोजन का आज प्रथम दिवस सुबह शानदार कलश यात्रा के साथ हुआ। महाराज श्री ठीक 2:15 बजे मंच पर पधारे और सब भक्तों को एकदम धन्य कर दिया। राम कथा के विभिन्न प्रसंगों पर आज की शुरुआत रही। ये कथा 9 दिन तक चलेगी। सभी श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर कथा का श्रवण किया। विभिन्न हमारे सभी सामाजिक क्षेत्र से सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ रही। सबका भी भरपूर इसमें योगदान रहा और खूब दिव्य और भव्य राम कथा का 9 दिन तक हम सब आनंद लेंगे।